प्रिय छात्र, आज हम लोग कक्षा 12 अंतर्गत आपके पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत निहित कविता बात सीधी थी पढ़ेंगे। इस कविता के कवि कुंवर नारायण हैं। कवि के परिचय से हम लोग पूर्व में ही परिचित हो चुके हैं, तो हम लोग अब पाठ प्रवेश करते हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में ज़रा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती। कवि कहता है कि वह अपने मन के भावों को सहज रूप से अभिव्यक्त करना चाहता था, परंतु समाज की प्रकृति को देखते हुए उसे प्रभावी भाषा के रूप में प्रस्तुत करना चाहा, पर भाषा के चक्कर में भावों की सहजता नष्ट हो गई। कवि कहता है कि मैंने मूल बात को कहने के लिए शब्दों, वाक्यों आदि बदला, फिर उसके रूप को बदला तथा शब्दों को उलट पलट कर प्रयोग किया। कवि ने कोशिश की कि या तो इस प्रयोग से उसका काम चल जाए या फिर वह भाषा के जंजाल से मुक्त हो सके, परंतु कवि को कोई भी सफलता नहीं मिली। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। कवि कहता है कि जब उसकी बात पेचीदा हो गई तो उसने सारी समस्या को ध्यान से नहीं समझा। हल ढूंढने के बजाय वह और अधिक शब्दजाल में फंस गया। बात का पेच खुलने के स्थान पर टेढ़ा होता गया और कवि उसे अनुचित रूप से कसता चला गया। इससे भाषा और कठिन हो गई। इधर शब्दों के प्रयोग पर दर्शक उसे प्रोत्साहन दे रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोंक दिया। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? अर्थात कवि अपनी बात कहने के लिए बनावटी भाषा का प्रयोग करने लगा। परिणाम वही हुआ जिसका कवि को डर था। जैसे पेंच के साथ जबरदस्ती करने से उसकी चूड़ियाँ समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार शब्दों के जाल में उलझकर कवि की बात का प्रभाव नष्ट हो गया और वह बनावटीपन में ही खो गई, अर्थात उसकी वास्तविकता समाप्त हो गई। अंत में कवि जब अपनी बात स्पष्ट नहीं कर सका तो उसने अपने बात को वहीं पर छोड़ दिया। जैसे पेंच की चूड़ी समाप्त होने पर उसे कील की तरह ठोंक दिया जाता है, ऐसी स्थिति में कवि की अभिव्यक्ति बाहरी तौर पर कविता जैसी लगती थी, परंतु उसमें भावों की गहराई नहीं थी, शब्दों में ताकत नहीं थी। कविता प्रभावहीन हो गई। जब वह अपनी बात स्पष्ट न कर सका तो बात ने शरारती बच्चे के समान पसीना पोंछते कवि से कहा कि क्या तुमने कभी भाषा को सहजता, सरलता और सुविधा से प्रयोग करना नहीं सीखा? अब हम लोग इस कविता पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। तो इस संदर्भ में पहला प्रश्न है कि बात की चूड़ी मर जाने और बेकार घूमने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? इसका उत्तर हम लोग लिख सकते हैं कि जब हम पेंच को ज़बरदस्ती कसते चले जाते हैं तो वह अपनी चूड़ी खो बैठता है तथा स्वतंत्र रूप से घूमने लगता है। इसी प्रकार जब किसी बात में ज़बरदस्ती शब्द को ठूसे जाते हैं तो वह अपना प्रभाव खो बैठती है तथा शब्दों के जाल में उलझकर रह जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर हम लोग लिख सकते हैं कि भाषा को सहूलियत से बरतने का अभिप्राय यह है कि व्यक्ति को अपनी बात सहज तरीके से रखनी चाहिए। शब्द जाल में उलझने से बात का प्रभाव समाप्त हो जाता है
और केवल शब्दों की कारीगरी रह जाती है। यह दूसरा प्रश्न का उत्तर था। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बात ने कवि से क्या पूछा और क्यों? इसका उत्तर हम लोग लिख सकते हैं कि बात ने शरारती बच्चे के समान कवि से पूछा कि क्या उसने भाषा के सरल सहज प्रयोग को नहीं सीखा। इसका कारण यह था कि कवि ने भाषा के साथ जोर जबरदस्ती कर रहा था। अगला प्रश्न है कि रचनाकार के सामने कथ्य और माध्यम की क्या समस्या थी। इसका उत्तर हम लोग देख सकते हैं। रचनाकार का कथ्य सरल व प्रभावी था, अपनी बात को प्रभावी ढंग से कहना चाहता था, परंतु वह वक्र शैली के चक्कर में उलझ गया था तथा शब्दों के जाल में उलझकर रह गया। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। भाव स्पष्ट कीजिए, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। इसका उत्तर है, कवि कहता है कि जब हम बात को सरल ढंग से न कहकर अलंकारिक, जटिल या वक्र शैली में कहना चाहते हैं तो उस कथन का प्रभाव नष्ट हो जाता है। अब एक अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है कि कोई रचना ढील पेंच की तरह कब और कैसे प्रभावहीन हो जाती है। इसका उत्तर हम लोग लिख सकते हैं, कोई भी रचना ढीले पेंच की तरह तब प्रभावहीन हो जाती है जब गलत व जटिल शब्दों का प्रयोग वक्र शैली में प्रयोग की जाती है। जटिलता के चक्कर में कथन सही रूप नहीं ले पाता है।